को इंतजार भी करना चाहिए। आखिर इंतजार कब तक करना चाहिए, उसकी भी तो एक तय सीमा होगी, उसका भी तो कोई एक बना होगा कि चलिए बहुत जल्द का मतलब तो ये नहीं होता है कि 1 साल तक कीजिए इंतजार। तो फिर विज्ञापन भी जारी होगा, इसको लेकर भी अब एक तरह के प्रयोग हुए जिलों के लेकर, रोस्टर वाइज अलग अलग प्रकार से थे कि 3 जिलों के मांगा है कि 25% जो शिक्षक हैं वो जो उनको वेटेज मिलना चाहिए अनुभव के आधार पर। ये भी प्रावधान जो है TRE 4 में लागू होने जा रहा पर, कभी जिला वाइज नाम पर, कभी डोमिसाइल के नाम पर, कभी महिला आरक्षण के नाम पर, सारी चीज़ें TRE 4 में प्रयोग के तौर पर आप कर रहे हैं कि 24 और 26 BEd और DLEd और जिसकी संख्या पूरे राज्य में कॉलेजों में जो है लगभग 1 लाख के आसपास है। उनकी ये मंशा है कि जब विज्ञापन मार्च में अप्रैल में आ जाता तो हम लोग इस मुद्दे पर नहीं जाते, हम लोगों को इससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम लोग की परीक्षाएं मई में होगी। जब नमस्ते नमस्कार साथियों, चौथे फेज की बहाली का मुद्दा इतना विवादित हो चुका है कि बार बार अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए उकसाना, आंदोलन के लिए प्रेरित करना, ये मुझे लगता है कि सरकार के तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है। साल 2 साल, महीने 2 महीने और कई बार घोषणाएं हो चुकी है। आप देख रहे हैं क्योंकि JDU के ट्विटर हैंडलर से ये पोस्ट हो रहा है कि 46,000 पद की बहाली जो है वो आने जा रही है। और मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा के दौरान बार बार, मुझे लगता है कि 2 बार मंचों से संचालन कर चुके हैं उनके शब्दों से कि TRE 4 का विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं तो अभ्यर्थियों को इंतजार भी करना चाहिए। आखिर इंतजार कब तक करना चाहिए, उसकी भी तो एक तय सीमा होगी, उसका भी तो कोई एक बना होगा कि चलिए बहुत जल्द का मतलब तो ये नहीं होता है कि 1 साल तक कीजिए इंतजार। और आज बात समझ लीजिए कि TRE 4 पूरा 26 में, अगर प्रक्रियाबद्ध अगर माना जाए तो पूरा 26 में TRE 4 जो है वो होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप अगर विज्ञापन निकालते हैं, जैसा कि अब फिर से ट्वीट हो रहा है, कई पत्रकार महोदय हैं, कई यूट्यूबर हैं, कई लोग हैं, खासकर BPSC तो खुद अभी तक क्लियरफाई नहीं कर पाई है कि TRE 4 का विज्ञापन को लेकर जो उसका 9 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ और 11 तारीख को प्रेस रिलीज जारी हुआ कि बहुत जल्द TRE 4 का विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। तो 11 फरवरी से पूरा फरवरी बीत गया, पूरा मार्च बीत गया और अब पुनः आंदोलन की तैयारी किया जा रहा है। अब आंदोलन के लिए अभ्यर्थियों को उकसाया जा रहा है। साथियों, अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर अलग अलग ग्रुप बनाकर, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर अलग अलग प्रकार से डिमांड किया जा रहा है। एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि TRE 4 आएगा, ये बात क्लियर है, बात समझ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि उसके विलंब नहीं होने चाहिए। जब BPSC कह रही है कि परीक्षाएं सितंबर में होगी तो फिर विज्ञापन भी जारी होगा, इसको लेकर भी अब एक तरह के प्रयोग हुए जिलों के लेकर, रोस्टर वाइज अलग अलग प्रकार से थे कि 3 जिलों के मांगे जाएंगे। अब ये पता चल रहा है कि 38 जिलों के रोस्टर जो है वो क्लियर हो गए हैं, तो 38 जिले में से चॉइस मांगे जाएंगे। यानी आप जिस जिले की चॉइस करेंगे, मेरिट वाइज जो बनेगा लिस्ट वो उसी जिले का बनेगा। अब ये पता चल रहा है कि 25% जो शिक्षक हैं वो जो उनको वेटेज मिलना चाहिए अनुभव के आधार पर। ये भी प्रावधान जो है TRE 4 में लागू होने जा रहा है। तो इतना प्रयोग TRE 1 से लेकर TRE 2 और TRE 3 तक नहीं हुआ। इतने तरह के संशोधन तीनों परीक्षा में नहीं हुए। लेकिन जितना भी प्रयोग और जितना भी देरी है सब इसी बहाली में है। अब ये भी पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नए सरकार का गठन होगा। सारी चीज़ें अब यहीं पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक और भौगोलिक वातावरण बिहार का अलग हो चुका है। अब बिहार में नए तरीके से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सत्ता की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो विगत थी, अब किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। ये भी काफ़ी अफसोस और काफ़ी निराशाजनक है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। ये बात भी बिल्कुल आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। नौकरी कर रहे, आवेदन कर रहे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार के सारे अभ्यर्थियों के लिए ये बिल्कुल एक तरह से आघात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार के CM नहीं रहेंगे। आप भली भांति इसको गांठ बांध लीजिए। रहा सवाल, कई अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग प्रकार से बात बता रहे थे कि STT 25 का भी खूब विरोध हुआ था। वही लोग जो लोग
बार बार एक ही चीज़ का एक ही नारा, क्योंकि एक ही सवाल है, एक ही मुद्दा है बिहार में, वो है TRE 4। और तो कोई मुद्दा है नहीं। हर 2 साल में एक ही मुद्दा अभी तक आया है कि TRE 4। और TRE 4 का मुद्दा ऐसा बना कि दूसरा जिस मुद्दे का विरोध किया वो तो आ गया, लेकिन TRE 4 नहीं आया। और TRE 4 नहीं आने के पीछे एकमात्र वजह है, वह है सरकार की गलत नीति, सरकार की दोहरी मानसिकता। चुनाव के पहले युवाओं का वोट लेकर फिर से सत्ता वापसी, और दोबारा जब सरकार बनी तो बार बार लेट लतीफ़ी, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी जिला वाइज नाम पर, कभी डोमिसाइल के नाम पर, कभी महिला आरक्षण के नाम पर, सारी चीज़ें TRE 4 में प्रयोग के तौर पर आप कर रहे हैं। यानी बदलाव पर बदलाव, संशोधन पर संशोधन, यही मकसद है TRE 4 को लटकाने का, यही मकसद है बार बार अभ्यर्थियों को सड़क पर लाने का। साथियों, अलग अलग प्रकार से अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं, और अभ्यर्थी डिमांड किससे करेंगे? आप समझिए ना, किससे करेंगे? अभ्यर्थी डिमांड करेंगे सरकार से, अभ्यर्थी डिमांड करेंगे बनाई हुई व्यवस्था से, अभ्यर्थी डिमांड करेंगे शिक्षा विभाग से, अभ्यर्थी डिमांड करेंगे अपनी जो व्यवस्था बनी है, और जिस व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आपको प्रदर्शन करना है, उसके तहत आपको जाना है। तो फिर STET 24, STET 25, BEd, DLEd, CTET, BEd, ये सब बिहार का मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो एक ही है। साथियों, पूरी गंभीरता के साथ आपको बता दें कि जो लोग 22 और 24 सेशन, अब जो मुद्दा उठा है कि 24 और 26 BEd और DLEd, और जिसकी संख्या पूरे राज्य में कॉलेजों में जो है लगभग 1 लाख के आसपास है, उनकी ये मंशा है कि जब विज्ञापन मार्च में, अप्रैल में आ जाता तो हम लोग इस मुद्दे पर नहीं जाते, हम लोगों को इससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम लोग की परीक्षाएं मई में होगी। जब सितंबर महीने में परीक्षा होगी तो फिर क्यों नहीं हमको TRE 4 में शामिल किया जाए। ये मुद्दा उनका अगर जेन्युइन नहीं है तो सरकार इसको निगलेक्ट करेगी। अगर उनका मुद्दा अगर वाकई में सही है तो उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि TRE 1 में सीटेट अपेयरिंग का मौका मिला था, तो इस प्रकार से क्या जो अभ्यर्थी 1 से 8 तक सीटेट पास है, या जो अभी BEd और DLEd के सेकेंड ईयर में है, तो क्या उनको अपेयरिंग के तौर पर TRE 4 में मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर उनकी मांग अगर अनुचित है तो सरकार उसको नहीं मानेगी। यहाँ तक कि उचित जो मांग है उसको तो सरकार मानते ही नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म बना है लोगों को अपना अपना विरोध दिखाने का, एक प्लेटफॉर्म बना है कि हम चीज़ों को सरकार तक ले जाए। तो साथियों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। TRE 4 का विज्ञापन आएगा, और जो मुद्दा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाया जा रहा है उसको शांतिपूर्वक उठाने का अधिकार हर किसी को है। और जहाँ तक सवाल रोकने का है तो रोक तो कोई नहीं सकता है, रोकने की हिम्मत तो किसी को नहीं है। या आप जो है ना, आप ग्रुप बनाकर, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर अलग अलग चैनलों पर विरोध करके या गलत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके, इससे कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। ये करते करते आप जो भाषा का प्रयोग अभ्यर्थी करते हैं, उनसे आग्रह है कि आप शिक्षक नहीं बनेंगे। TRE 1 से TRE 3 तक यही करते करते रह गए, और आप भी आप TRE 4 इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आपको मौका मिले और आप बन जाएं। आप नहीं बनेंगे। ऐसे अमर्यादित भाषा करने वाला को मैं जानता हूँ, TRE 1 से TRE 3 तक अभी तक बैठा हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन है कि अपनी अपनी मांग को सरकार तक, उचित प्लेटफॉर्म तक ले जाए, और जो उचित होगा सरकार उसको वेरीफाई करेगी, उसको करेगी पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद।